प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन सुनेंगे। परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में अपन है। तो कल के संदेश में अंधकार के बारे में सुने हैं। यह अंधकार का मतलब तो परमेश्वर पवित्र कैसे होगा, वो पूर्व काल से, इसका मतलब अनादि काल से, युगों से पूर्व युगों से, सनातन काल से परमेश्वर पवित्र कैसे है, क्यों कहा जाता है अपने परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए है कि सापेक्षता नियम के द्वारा किसी एक व्यक्ति या चीज को तुलने से ही उसके बारे में बता सकते। तो परमेश्वर पवित्र बोल के बता रहे हैं। आज पृथ्वी में पापी लोग है, पूरा बुराई पाप है, इसीलिए परमेश्वर पवित्र है। इससे पहले युग में स्वर्गदूत है, परमेश्वर के पुत्र है, उसके अंदर उनके जीवन में भी परमेश्वर दोष देख रहे हैं, दोष है उनके अंदर भी, तो परमेश्वर पवित्र है। लेकिन उनसे पहले सनातन काल में कौन है, परमेश्वर पवित्र कैसे बोल सकते हैं? तो सनातन काल में अंधकार शक्ति है। क्या है? अंधकार शक्ति है। उस अंधकार शक्ति से तुलने से परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। यहाँ तक कल अपन सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि सुनिए, आज अपने सुनने वाला, क्या यह अंधकार सत्य है? क्या अंधकार शक्ति सत्य है या नहीं, तो उसके बारे में सुनेंगे। सुनिए, तो यहाँ पर आज तक अपन सुने हैं अंधकार शक्ति ये पूरी तरफ से जीवित ही नहीं, पूरी तरह से मृत्यु भी नहीं, लेकिन उसके अंदर एक चेतना है। जीव तो है, पूरे तरह से सजीव नहीं, पूरे तरह से मृत्यु भी नहीं, उसके अंदर चेतना है। वो उस अंधकार शक्ति के अंदर एक मन में दुख है, उनको मन में दुख है। एक व्यक्ति के, उसको व्यक्तित्व नहीं, ये शक्ति है, उसको व्यक्तित्व के लिए ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अंधकार शक्ति अनंत काल से है, सनातन काल से बोल रहे। तो ये कैसे है? परमेश्वर जैसा खुद है उसी प्रकार ये अंधकार शक्ति है। तो यहाँ पर अब सबको बड़े प्रश्न ये आएगा कि मन में, ये अंधकार शक्ति को कोई भी नहीं बनाए तो खुद कैसे हो सकता है? ये प्रश्न आएगा। ये अंधकार शक्ति कोई भी न बनाए तो खुद कैसे हो सकता है? अगर हुए सब जो अंधकार शक्ति है सनातन काल से, तो उसको बराबर परमेश्वर ही बनाना है और कोई नहीं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर के छोड़कर और कोई व्यक्ति है क्या? कोई नहीं। तो परमेश्वर अकेला है, तो परमेश्वर ही इसको बनाए होगा। अगर परमेश्वर इसको बनाए, तो परमेश्वर इस अंधकार शक्ति को बनाए, तो तब परमेश्वर झूठ हो जाता है, परमेश्वर जो असत्य हो जाता है, परमेश्वर न्यायवान नहीं होता है। क्योंकि ये अंधकार शक्ति के गुण ऐसा रहते हैं कि, सुनिए, अंधकार शक्ति ऐसे रहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, अंधकार शक्ति घृणा करते हैं। और परमेश्वर में ज्ञान है, बुद्धिमान है, ये बुद्धिहीन मूर्ख है अंधकार शक्ति। और परमेश्वर में दया और करुणा अनुग्रह है, लेकिन ये अंधकार शक्ति में क्रूर है, कठिनता है। और परमेश्वर में सत्य है, इस अंधकार शक्ति में झूठ है। क्या है? परमेश्वर में सत्य है, इस अंधकार शक्ति में झूठ है। तो इसीलिए ये नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति जो है, ये परमेश्वर बनाए नहीं। अगर परमेश्वर बनाए तो उनके स्वरूप में, उनके गुण के शक्ति को बनाते हैं। इस प्रकार उनके गुण, परमेश्वर उनके स्वभाव के विरुद्ध किसी काम नहीं करेगा। तो इस सनातन काल से है बोल रहे, वो खुद कैसे होगा? कंपलसरी परमेश्वर तो बनाए होगा, तो परमेश्वर ना बनाए तो और कोई नहीं वहां पर बनाने वाला, तो ये कैसे आए हैं ये नकारात्मक शक्ति? तो वो खुद ही आए हैं, क्योंकि परमेश्वर अगर इसको बनाए बोल के अपन प्रचार करें, अगर उस प्रकार विश्वास करने से परमेश्वर झूठ हो जाता है, परमेश्वर मूर्ख होता है। क्या परमेश्वर बुद्धिहीन का काम करते क्या? बिल्कुल नहीं। वैसा अपने कल्पना में भी सोचना नहीं। परमेश्वर हमेशा न्यायवान है, प्रेमी है, ज्ञानवान, सर्वशक्तिमान है यानी सत्यवान है। तो ये कैसे है? सनातन काल से खुद कैसे है, और अपन देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के छोड़कर और कोई नहीं है। तो ये कैसे रहते हैं? जहां पर ज्योति रहते हैं बराबर वहां पर अंधकार रहेगा। जहां पर ज्योति रहती है
वहां पर अंधकार बराबर रहेगा। ये तर्कशास्त्र का नियम है। अगर ज्योति नहीं रहे तो अंधकार भी नहीं रहेगा। परमेश्वर ज्योति है, इसीलिए बराबर जैसा ज्योति उनके खुद है, उसी प्रकार वो व्यक्ति ज्योति व्यक्ति खुद है, इस प्रकार अंधकार शक्ति खुद है। तो यहाँ पर और अपने को ऐसा लगेगा कि क्या पास्टर जी इस प्रकार ना होगा, क्योंकि वहां पर आप बताए हैं कि प्रथम यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 15 वचन में, पहला अध्याय 5वां वचन में, परमेश्वर में किसी अंधकार नहीं। परमेश्वर में क्या नहीं? किसी प्रकार का अंधकार नहीं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर में पाप नहीं, परमेश्वर में किसी अन्याय नहीं। तो वहां पर परमेश्वर में अंधकार नहीं, उस ज्योति में अंधकार नहीं का मतलब ये सनातन काल से शक्ति नहीं, वहां पर ये गुण है। इस प्रकार आप प्रचार कर सकते हो। और यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 9 का वचन में ये बताया है कि 5वां वचन में, यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 5वां वचन में, ज्योति को इस अंधकार शक्ति ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उस ज्योति को इस अंधकार शक्ति ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस ग्रहण करना है, इसीलिए परमेश्वर ने बता रहे कि ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वास्तव में देखे तो ग्रहण करना है। तो वो है अंधकार शक्ति, जैसा परमेश्वर है पहले से, जब से ये है, तो वो वचन के द्वारा बोल सकते हैं ग्रहण नहीं कर पाए ज्योति को। तो इसके बारे में आज सेवक लोग ऐसे बताते हैं कि नहीं, वहां पर वो ज्योति को उस अंधकार शक्ति ग्रहण नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अंधकार शक्ति का मतलब पाप है। और 9 का वचन में ये ज्योति इस संसार में, पृथ्वी में आकर हर एक मनुष्य को जला रहे हैं, हाँ, यानी हर एक मनुष्य को ज्योति दे रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ज्योति का मतलब सुसमाचार है, ज्योति का मतलब सुसमाचार है, और अंधकार शक्ति का मतलब पाप मूर्ख लोग है। जैसा ज्योति सुसमाचार पृथ्वी में आए हैं, सारे लोगों को रोशनी दे रहे हैं, वो ज्योति परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मूर्ख लोग, पापी लोग जो है, बुद्धिहीन लोग, वो लोग उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर पा रहे। इसका मतलब वो वहां पर अंधकार शक्ति का अर्थ कौन है? मूर्ख लोग, बुद्धिहीन लोग है, जो सुसमाचार को विश्वास नहीं करते। इस प्रकार आप बताते हैं। और कई सेवक लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि एफिसियों की पत्री में 5वां अध्याय 8वां वचन में इस प्रकार लिखा गया, तुम पूर्व क्या है? अंधकार में है, अभी तो यीशु में क्या है? ज्योति है। इफिसी पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन, 5वां, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। कितने अच्छे तरह से वचन बता रहे पास्टर जी। यहाँ पर आप 4-5 एपिसोड से यही बता रहे, सनातन काल में अंधकार शक्ति है, अंधकार शक्ति। सनातन काल में अंधकार कुछ भी नहीं है। अंधकार का मतलब पाप है। यहाँ पर एफएसी में सुनो, पाप है। जो पाप का मतलब अंधकार, जो सुसमाचार को विश्वास नहीं करे, वो मूर्ख लोग, पापी लोगों को तुल्य कर रहे हैं यहाँ पर अंधकार। तो ज्योति का मतलब सुसमाचार है। इस प्रकार आप बता रहे, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ समय आपको जो ये भी सत्य बोल के मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रथम यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना, और यूहन्ना के सुसमाचार में भी यूहन्ना, तो ज्योति और अंधकार के बारे में लिखा गया। अगर यहाँ पर दोनों जगह पर ही, या दो जगह पर दो वचन में ही इस अंधकार शक्ति के बारे में बताए हैं, तो छोड़ देंगे। आप जैसा बता रहे हैं, अंधकार शक्ति का मतलब सनातन काल से नहीं, अंधकार शक्ति का मतलब पाप है, पाप का तुल्य किया गया है, मैं भी मानूंगा। लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार पत्र, यूहन्ना की पत्री को छोड़कर इस अंधकार शक्ति सनातन काल से है, और भी वचन है, वो देखने के बाद आप बताइए सत्य क्या है। ठीक है। और सबको ये मालूम है कि ये पाप का मतलब अज्ञानी है, पाप का मतलब अज्ञान है। भजन संहिता 119 130 वचन, ध्यान से सुनो। भजन संहिता 119 130 वचन में यह पाप का मतलब अज्ञानी है। और रोमियों की पत्री 13 अध्याय 12 वचन, रोमियों की पत्री 13 अध्याय 12 वचन में अंधकार शक्ति का मतलब क्या है? पाप है। अंधकार का मतलब पाप है। वहां पर अंधकार का मतलब भजन संहिता 119 130 वचन में अज्ञान है।
यहाँ पर रोमियो के पत्र 13 अध्याय 12 वचन में अंधकार का मतलब पाप है। और एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन में भी अंधकार का मतलब पाप है। और मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय 13 वचन 13 वचन में अंधकार का मतलब अतोकुंड क्या है। वहां पर मत्ती का सुसमाचार पत्र 22 अध्याय 13 वचन में अंधकार का मतलब वहां पर अंधकार को अतोकुंड से नरक से तुल्य किया गया है। और मत्ती का सुसमाचार पत्र 25 अध्याय 30 वचन में भी अंधकार का तुल्य अतोकुंड से किया गया है। और भजन संहिता 23 और 4 का वचन में अंधकार का मतलब परीक्षा, अंधकार का मतलब क्लेश, बड़ी परीक्षा या क्लेश से तुल्य किया गया है, दुख से तुल्य किया गया है। कहां पर? भजन संहिता 23 अध्याय 4 का वचन में अंधकार का मतलब क्या है? क्लेश या परीक्षा। और आखिरी में प्रथम राजा का ग्रंथ 8वां अध्याय 12 वचन। प्रथम राजा का ग्रंथ 8वां अध्याय 12 वचन में अंधकार का मतलब छिपे हुए बात, रहस्य, मार्मिक बोल के तुल्य किया गया है। अंधकार का मतलब रहस्य बातें, मार्मिक बातें, मार्मिक विषय बोल के वहां पर तुल्य किया गया। तो ये सबको ही मालूम है। देखिए पवित्र बाइबल में अंधकार का मतलब पाप है, अज्ञान है, और क्या है? जो पापी लोग है और नरक है, अतोकुंड है। और अंधकार का मतलब परीक्षा या बड़ी क्लेश है। और अंधकार का मतलब छिपे या मार्मिक विषय है। तो इतने तुल्य किया गया है पवित्र बाइबल में। तो यहाँ पर अंधकार का मतलब ये सब है। तो इस अंधकार को आप लेकर सनातन काल से है बोल के कैसे बता रहे? आपके मन में ये सारे सवाल आ जाएंगे। तो सुनिए ध्यान से, इसीलिए बताया ये सारे वचनों को और प्रथम यूहन्ना की सुसमाचार पत्र और यूहन्ना की पत्र, वो दोनों को भी छोड़कर और इस अंधकार शक्ति के बारे में अय्यूब का ग्रंथ में लिखा गया है। अब ये वचन सुनने के बाद आप बताइए ये अंधकार शक्ति सनातन काल से है या नहीं। अय्यूब का ग्रंथ 38 देखिए, अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय 19 वचन देखिए। 38 अध्याय 19 वचन में यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे थे, यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। देखिए अय्यूब से प्रश्न पूछ रहे हैं यहोवा, देखो क्या बोल के 19 वचन में देखिए। 19 वचन में उजियाला के निवास का मार्ग कहाँ है? देखो यदि तुम यह सब जानता है तो बता दे, तू जानता है तो बता दे, उजियाला के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? हालेलुया। क्या सवाल पूछ रहे हैं यहोवा अय्यूब से? अंधियारा का, उजियाले, देखिए उजियाले के निवास का मार्ग, ज्योति का मार्ग। और ज्योति को क्या है? निवास स्थान है, एक मकान है ज्योति का। और अंधियारा का स्थान का मतलब क्या है? अभी स्थान कब बोलते हैं? स्थान का मतलब रहने वाला, डेरा करने वाला। स्थान का मतलब रहना, मकान। अंधियारा का मकान है क्या? अंधियारा का मकान बोलिए तुम, अंधियारा का क्या? अगर तुम बोल रहे ना, अगर इस संसार के पाप, क्लेश और पाप के लोग और नरक, तो कुंड और आखिरी में मार्मिक विषय, ये सब को निवास स्थान रहते क्या? अगर अंधकार का मतलब अभी तक अपन देखे किसी वचन से किससे तुल्य किया गया, वो सब पाप को तैयार कर सकते, मार्मिक विषय को तैयार कर सकते, क्लेश को निवास स्थान रहते, पाप को निवास स्थान रहते क्या? नरक को, उस अंधकार, इस धरती पे जो है उसको, इस धरती पे जो अंधकार है उसको बना नहीं सकते, तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अंधकार का निवास स्थान, इसका मतलब वो घर में जैसा है उस प्रकार अंधकार क्या है? अंधकार शक्ति
युगान युग से एक निवास स्थान, एक डेरा, मकान में है अंधकार शक्ति। और देखिए 20वें वचन में, क्या तो उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है क्या? क्या ज्योति को उसकी सीमा तक हटा सकता है क्या? सीमा, किसकी सीमा है? अंधकार। ये पृथ्वी में अंधकार शक्ति को सीमा है क्या? आप बोलिए। तो यहाँ पर विषय यह है कि यूहन्ना सुसमाचार पत्र, यूहन्ना की पत्री को देखकर वो 2 वचन से नहीं बता रहे हम अंधकार इस संसार की अंधकार शक्ति है बोल के तुम बता रहे, हम नहीं बता रहे। ये अंधकार जो है वो सनातन काल के अंधकार है। तो ज्योति कब से है? सनातन काल से ज्योति को निवास है, निवास था। उसी प्रकार सनातन काल से, अनादि काल से इस अंधकार शक्ति को निवास स्थान है। इसीलिए परमेश्वर पूछ रहे हैं अय्यूब से, क्या तुम बताओ, ज्योति का मार्ग बताओ, अंधियारा का अंधियारा का निवास स्थान बताओ। अगर तुमको पता है तो उसको निवास स्थान है, इसका मतलब वो डेरा कर रहे हैं सनातन काल से। अब बोलिए इसका वचन का सत्य क्या है? इतने अच्छे तरह से पवित्र आत्मा बता रहे, अंधकार का मतलब वो शक्ति है, वो सनातन काल से खुद है, खुद है, कोई बनाए नहीं। ये नकारात्मक शक्ति सनातन काल से है। अभी इतने वचन सुनने के बाद भी अगर ये नहीं नहीं वो सनातन काल में अंधकार शक्ति ऐसा कैसा रहते, ये भी ये पाप के बारे में है, तुम बैर हो चुके हैं कहीं आने, यू आर द डम पीपुल। इसका मतलब तो बैर लोग सुन नहीं पाते, तो सत्य लोग ये है, सत्य लोग ये सुन सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से प्रभु ने बता रहे हैं अपने को। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर अगर देखो यहाँ पर ज्योति जैसा रोशनी दे रहे हैं, ज्योति जैसा रोशनी दे रहे हैं, उसके निकट ही अंधकार है। ज्योति के निकट ही अंधकार, ज्योति का परमेश्वर है, परमेश्वर के निकट ही अंधकार है, अंधकार शक्ति को सीमा है। तो ये हमेशा परमेश्वर में घुसने के, परमेश्वर ने चलने के लिए यत्न कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी बड़ी शक्ति से उसको रोक रही है, हटा रहे हैं, दूर कर दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जैसा सकारात्मक शक्ति, दया, प्रेम, ज्ञानवान, सत्य, न्यायवान है, ये पूरा नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव फोर्स है। अंधकार शक्ति में क्या है? पूरा मूर्खता, बुद्धिहीन और घृणा और द्वेष, ये सब झूठ, ये सब अंधकार शक्ति में है। ये अंधकार शक्ति को एक व्यक्ति होना है, एक व्यक्ति मिलने से वो व्यक्ति के द्वारा अंधकार शक्ति को व्यक्तित्व मिल जाते हैं, उसके अंदर जो गुण है सारे गुण को वो प्रकट करते हैं। लेकिन ये अंधकार शक्ति को व्यक्ति नहीं है। अभी अंधकार शक्ति के सामने कौन है? सिर्फ अकेला परमेश्वर है और कोई व्यक्ति नहीं। तो इसीलिए अंधकार शक्ति सनातन काल में बहुत यत्न किए हैं परमेश्वर में उस ज्योति में चलने के लिए। इसीलिए बताया यूहन्ना ने, परमेश्वर में उस ज्योति में अंधकार नहीं आने नहीं दिया है, उस ज्योति में चल नहीं पाए अंधकार शक्ति। तो इसीलिए उस अंधकार शक्ति से तुल्य करने से परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, समझ में? परमेश्वर पवित्र है, ये है असली विषय। तो ये अंधकार शक्ति को निवास स्थान है, इसको सीमा है, इसके घर का रास्ते भी है। इसीलिए पूछ रहे परमेश्वर, क्या अंधकार शक्ति का मार्ग बताओ, अंधकार शक्ति का निवास स्थान तुम जानते हो क्या? उसकी सीमा तक ज्योति को ले जाते हो तुम? देखिए इस अंधकार शक्ति को सीमा है और निवास स्थान है, उसके साथ चलने के, और क्या है? निवास स्थान के पास चलने के मार्ग भी है। देखिए क्या इस जो पृथ्वी में अपन अंधकार शक्ति को बना नहीं सकते, उसको निवास स्थान नहीं रहते, मार्ग नहीं रहते और उसको सीमा भी नहीं रहते। लेकिन ये सनातन काल की अंधकार शक्ति है, वो शक्ति है, चेतना की शक्ति है। इसीलिए वो सनातन काल जैसा परमेश्वर पहले से है, उसी प्रकार खुद अंधकार शक्ति है। ये है अंधकार शक्ति का सत्य। इसीलिए आज ध्यानांश क्या है? अंधकार शक्ति का सत्य क्या है? वास्तव में है, वास्तव में नहीं, बहुत बड़ी वास्तव में अंधकार शक्ति सनातन काल से है। अंधकार का मतलब पाप नहीं, क्लेश नहीं, नरक नहीं, अब तो कुंड नहीं, मार्मिक विषय नहीं, और अंधकार का मतलब अज्ञान नहीं। अंधकार शक्ति का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब एक शक्ति है, व्यक्तित्व नहीं, सिर्फ एक शक्ति है। परमेश्वर ने हमेशा घुसने के लिए यत्न कर रहे हैं। तो ये है असली विषय। ठीक है, तो कल के संदेश में और ज्योति के बारे में अपन सुनेंगे। तो पहले सनातन काल से परमेश्वर ज्योति है, उसके विरोध में अंधकार शक्ति खुद है, हमेशा परमेश्वर के अंदर चलने के लिए यत्न कर रहे हैं। ठीक है, यह है संदेश। आइए संदेश पर लेके प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह
इस दिन प्रभु सनातन काल से अंधकार शक्ति है, वो अंधकार इस पृथ्वी के अंधकार नहीं, और यहाँ पर वचन में बहुत सारे वचन में अंधकार का तुल्य पाप से किया गया, ज्ञान से और प्रभु मार्मिक विषय से, अतोकुंड से, नरक से, क्लेश से किया गया है। लेकिन जो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र, यूहन्ना के पत्र में चुन बताया यूहन्ना के भक्त के द्वारा, वो अंधकार पाप नहीं, किसी प्रकार क्लेश नहीं, अतोकुंड नहीं। और अय्यूब के ग्रंथ में आप अय्यूब से सवाल पूछे, अंधियारा का निवास स्थान तुम जानते हो, बताओ, और उसके सीमा तक ज्योति को ले जाते क्या? तुम पूछे है सवाल, और प्रभु अंधकार को सीमा है, उसको निवास स्थान है, सनातन काल से वो खुद है प्रभु तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के लिए, कठिन यत्न के आप प्रभु उसको रोके है, बहुत बड़ी धन्यवाद। आपसे विरोध गुण को आने नहीं दिए, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सच्चाई, इसीलिए आप पवित्र है। हे पवित्र परमेश्वर, तुम हमको मिले हैं, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह सहायता के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल फला प्रभु, और कल में तेरे वचन के गहराई में मिलने के अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिल लेकर सारे भक्तजन को, विशेष रूप से जो ज्योति में चल रहे हैं, ज्योति को अनुसरण कर रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।